एक चिड़िया थी और उस चिड़िया का परिवार था। उसका एक अपना चिड़ा भी था, मतलब उसका पति। चिड़िया चिड़ा के साथ रहा करती थी। एक घोंसला था जंगल में, घनघोर जंगल था, कोई आता जाता नहीं। एक सुंदर सा घोंसला बनाया चिड़िया ने और अपने परिवार के साथ, अपने पति, चिड़िया, बच्चों के, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में आनंद से रहते। एक दिन ना जाने कहां से वहां एक शिकारी पहुंच गया, बहेलिया। बड़ा दुष्ट था, निर्दयी था वो बहेलिया। पूरे जंगल में वो ढूंढा, उसे कोई पक्षी ना मिला बहेलिया को। एक पेड़ की छांव में जाकर बैठा, लेकिन वो बहेलिया ना रास्ता भटक गया था। बहेलिया भी जंगल में रास्ता भटक गया और संयोग देखिए कि भटकते भटकते वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। जब वो वहां बैठा तो वो भूख भूख चिल्ला रहा था, भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। पर वो जंगल में सुनने वाला कौन था? उसे एक भी पक्षी ना मिला, क्योंकि वो मांसाहारी था, पक्षी मारता, पका के खाता, पर मिला ही नहीं। तो उस आदमी ने, जो बहेलिया था, जैसे तैसे उसने लकड़ियां समेटी और वहां पर आग लगाना चाहता था। अचानक पानी बरसने लगा और जब पानी बरसा तो सारी लकड़ियां हो गईं गीली। अब आग ना लगे। वो ठिठुर रहा है, रास्ता भटक चुका था, ठिठुर रहा था। तो चिड़िया बैठी डाल पर अपने पति से कह रही है, सुनो, देखो ये अपने द्वारे आया है, ये अपनी छाया में है और ये ठिठुर रहा है। आग लगाने जा रहा है, लग ही नहीं रही है, सारी लकड़ियां गीली, सारी घास गीली। चिड़िया बोली, अपन अपना घोंसला इसको दे देते हैं। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को डाल पर बिठाया और अपने घोंसले को कुतर दिया अपनी चोंच से। तो उसका घोंसला टूटा और नीचे आया। बहेलिया देख के बड़ा खुश, ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी और इसने घोंसला पाया सूखा, तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान में जान आई। पानी बरस गया था तो पानी पीने का बंदोबस्त तो था, वो पानी पी लिया, पर भूख लगी। कोई अब दूर दूर तक पक्षी नजर नहीं आ रहा है, पर उसी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं और उसका पति है। चिड़िया बोली अपने पति से, इसे भूख लगी है और ये हमारा अतिथि है और द्वार पे आया अतिथि, उसे भोजन देना हमारा, तो क्या दें? अब वो बहेलिया भी बार बार चिड़िया को देखे और वो बार बार निशाना लगाए, बार बार निशाना लगाए। उसे लगे कि कहीं चिड़िया उड़ ना जाए, पर वो चिड़िया तो खुद बैठी थी। उसने निशाना लगाया भी, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, उसको लगा ये चिड़िया मर जाएगी तो मेरा बंदोबस्त हो जाएगा। चिड़िया बोली कि ये मेरे द्वार पे आया अतिथि है, इसको भोजन देना चाहिए। तो उसके चिड़ा ने कहा, मतलब चिड़िया के पति ने, कि कैसे भोजन दें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। चिड़िया बोली, ये मांसाहारी तो है, एक काम करती हूं, स्वामी आप बच्चों को संभालना, मैं इसका भोजन बन जाती हूं। उसका पति बच्चे तड़प गए, ना 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 तुम मत जाओ।
बच्चे बोले अच्छा हम जाते हैं, हम इसका भोजन बनेंगे। चिड़िया बोली नहीं, मैंने सुना है, देखिए चिड़िया है, पक्षी है, पर वो ये जानती है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। तो चिड़िया बोली आप खुश रहना, मैं चिड़िया उस जलती हुई आग में अपने से कूद गई, जल गई। वो बहेलिया बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि ये गिर गई, और वो भूंज करके उसे खाया। जब उसकी भूख फिर भी ना मिटी, तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो भी कूद गए। जब बच्चे कूद गए तो उसका जो पति था चिड़िया का, उसको लगा कि मेरी पत्नी ने बलिदान दिया, इसका पेट भरने मेरे बच्चे कूद गए, फिर भी इसका पेट ना भरा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रयास करूं इसका पेट भरने में। तो उसका पति, चिड़िया का पति चिड़ा भी कूद गया, और जब उसे खाया तो इसे डकार आई, तृप्त हुआ। तभी एक सुंदर सा विमान आता है आकाश मार्ग से, और उस आकाश मार्ग में वो चारों, चिड़िया, उसका पति और उसके दोनों बच्चे, एक सुंदर सा देवताओं की तरह रूप बनाकर, अब वो पक्षी के रूप से मुक्त होकर देवताओं की तरह सुंदर बनकर विमान पर बैठे। तो ये बहेलिया बोला आप कौन? तो पार्षद थे, विमान लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये चिड़िया जिसे अभी अभी तूने खाया, ये उसका पति, ये उसके बच्चे। बोले ये सब कहां जा रहे? बोले ये सब वैकुंठ जा रहे हैं। क्यों? बोले इन्होंने पक्षी होकर भी द्वार पे आए अतिथि की सेवा की। जब ये किसी का पेट भरते हैं, तुम पापी हो, तुम तो पापी हो, तुमने हत्या करके जीवों को खाते थे तो तुम पापी हो, पर भले पापी हो। पर चिड़िया ने तो अपना धर्म निभाया। मेरा धर्म है कि मेरे द्वार पे जो आएगा भोजन कराऊंगा। अब वो पापी है कि पुण्यात्मा ये भगवान जाने, मेरा तो धर्म है भोजन कराना। तो इन्होंने जब अतिथि का धर्म पूरा किया, गृहस्थ खा, तो देखो बिना जप तप के ये आज भगवान के धाम को दिव्य शरीर पाकर जा रहे।